यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WBM। यस, स्टार्ट। इस बार पूरे देश में बारिश सामान्य से 6% अधिक रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मणिपुर में सामान्य से कम बरसात होने के कारण परेशानियां खड़ी हो गई है। इन प्रदेशों में खरीफ की खेती प्रभावित हुई है और खासकर धान उत्पादन के लक्ष्य के साथ साथ आगामी रबी फसलों के उत्पादन संबंधी चिंताएं दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि खरीफ सीजन की बुआई अंतिम दौर पर पहुंचने के बावजूद फसलों का कुल रकबा पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा कम है। हाल ही में कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 सितंबर तक देश में करीब फसलों का कुल रकबा 1.6% घटकर 1045.14 लाख हेक्टेयर रह गया है, जबकि पिछले साल इस समय तक देश में 1061.92 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई थी। उल्लेखनीय है कि धान उत्पादक राज्यों में बारिश कम होने के कारण चालू खरीफ सत्र में अब तक धान फसल का रकबा 5.62% घटकर 383.99 लाख हेक्टेयर रह गया है। पिछले साल धान की बुआई 406.89 लाख हेक्टेयर में की गई थी। धान मुख्य खरीफ फसल है और इसकी बुआई जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है और अक्टूबर से कटाई की जाती है। लेकिन धान की फसल के विपरीत कपास की बुआई में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अगस्त के अंत तक देश भर में कपास का रकबा 6.81% बढ़कर 125.69 लाख हेक्टेयर पहुंच गया, जो पिछले साल समान अवधि में 117.68 लाख हेक्टेयर था। धान के अलावा चालू खरीफ सत्र में अगस्त के अंत तक 129.55 लाख हेक्टेयर के साथ दलहन की बुआई में मामूली गिरावट आई है। गौरतलब है कि 2022 में असमान मानसून और मानसून की बेरुखी ने आगामी रबी सीजन की फसलों के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। मिट्टी में नमी की कमी देश के पूर्वी राज्यों में रबी की खेती और जलवायु परिदृश्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। ऐसे में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस मूडीज ने देश में बढ़ती ब्याज दरों और असमान मानसून के कारण भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया है। इससे पहले मूडीज ने मई 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 8.8% वृद्धि का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटाकर 7.7% कर दिया है। निश्चित रूप से इस बार देश की कृषि के सामने जो गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई है, इनसे निपटने के लिए शीघ्र रणनीति बनाना ज़रूरी है। सरकार जलवायु परिवर्तन से कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई
दे रही है। विराम 7 सितंबर को रबी अभियान 2022 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश में जलवायु परिवर्तन की वर्तमान और भावी परिस्थितियों का विश्लेषण कर आगे की कार्य योजना बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। विराम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। विराम कई प्रदेशों में ऐसे स्थान हैं जहां कभी कीटनाशक और यूरिया का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। विराम वहां सिर्फ बारिश आधारित खेती होती है। विराम ऐसे ब्लॉक स्थान और जिलों को चिन्हित किया जा रहा है जिसका लाभ यह होगा कि ऑर्गेनिक फसल सर्टिफिकेट के लिए भूमि की 3 साल तक परीक्षण नहीं करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक खेती के रकबे को बढ़ाया जा सकेगा। विराम उन्होंने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन का दौर है। विराम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार करके केंद्र और राज्य कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसका विश्लेषण कर खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। विराम पैरा यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर को सहकारिता मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से जहां प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा वहीं कृषि क्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों पैक्स को मजबूत बनाकर छोटे किसानों की ऋण संबंधी चुनौतियों के समाधान से किसानों की आय में वृद्धि की जा सकेगी। विराम निश्चित रूप से असमान मानसून ने कृषि क्षेत्र के तेजी से बढ़ते रिकॉर्ड ग्राफ के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। विराम यद्यपि इस समय भारत में 8.33 करोड़ टन खाद्यान्न गेहूं और चावल का अतिरिक्त भंडार है। विराम लेकिन नई कृषि चुनौतियों के बीच जहां एक और गेहूं उत्पादन के अधिक प्रयास करने होंगे वहीं दूसरी ओर धान उत्पादन के लिए भी रणनीतिक कदम जरूरी होंगे। विराम देश की कृषि के सामने जो गंभीर चुनौतियां निर्मित हो गई है उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा शीघ्रतापूर्वक रणनीतिक तैयारी जरूरी है। विराम पैरा निश्चित रूप से इस समय सरकार ने छोटी जोत की चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक खेती के विचार को लागू किए जाने के साथ साथ कम लागत वाली खेती को प्रोत्साहित करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को आगे बढ़ाने का जो अभियान चलाया है उसे और कारगर तरीके से आगे बढ़ाना होगा। विराम यह बात भी महत्वपूर्ण है कि देश में दलहन और तिलहन की उन्नत खेती में लेब टू लैंड स्कीम के प्रयोग और वैज्ञानिकों की सहभागिता के साथ नीतिगत समर्थन की नीति से तिलहन मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। विराम इस समय देश भर में उन्नत प्रजाति के बीजों की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार दलहनों और तिलहनों के किसानों को मुफ्त मिनी किट बांट रही है। विराम इसके लिए जलवायु आधारित चिन्हित गांवों को दलहन गांव घोषित किया गया है जहां अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों की देखरेख में दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती की जा रही है। विराम ऐसे प्रयासों
को कारगर बनाना होगा। विराम पैरा। इस समय डिजिटल एग्रीकल्चर पर केंद्र सरकार ने जिस तरह काम शुरू किया है उसे रफ्तार देना होगा। इससे किसानों तक सरकार की और किसानों की सरकार तक पहुंच बनेगी और उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा। विराम स्टॉप।